देश में डिजिटल राइटिंग कोई नहीं जानता था या जब मार्केट में डिजिटल राइटिंग आई ही नहीं थी, तब गाजियाबाद के रहने वाले उपेंद्र राणा ने इसकी शुरुआत की थी। उपेंद्र देश के पहले डिजिटल राइटर हैं और वो बताते हैं कि जब वे पढ़ाई करने के बाद नौकरी के लिए गए तो उनसे पैसे मांगे गए। वो अभी तक आईटी सेक्टर पर 10 बुक लिख चुके हैं, साथ ही आने वाली अपनी 11वीं बुक को लिख रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्राइम, साइबर क्राइम जैसी बुक भी लिख चुके हैं, जो कि आज के समय में मार्केट में काफी ज्यादा फेमस रही हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम ने इनसे खास बातचीत की, जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो देश के पहले डिजिटल राइटर हैं। हमारे साथ उपेंद्र राणा मौजूद हैं जो कि आईटी सेक्टर में बहुत सी बुक लिख चुके हैं। शुरुआत करेंगे इनके परिचय को जानते हुए कि किस तरह से इन्होंने बुक लिखने का सिलसिला शुरू किया। जी, जानना चाहेंगे किस तरह से आपने शुरुआत की? सर, शुरुआत 2012 में हुई थी और जब मैं एमसी कर रहा था और मार्केट में जॉब्स की दिक्कत आ रही थी मुझे ग्रैब करने में, तो उस टाइम पे मैंने ये बुक्स लिखी। ये बुक जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है और डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न क्षेत्रों पे लिखी है, जैसे कि एसईओ होता है, एसएम होता है, सोशल मीडिया का ज़माना है वो है, ऐप का ज़माना है, उसके ऊपर लिखी है मैंने। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें भी हुई थी कि इसके पब्लिशर नहीं मिल रहे थे। फिर मैंने इसको बुकरिक्स के थ्रू लॉन्च किया ई बुक के तौर पे और अब तक मैं 10 बुक लिख चुका हूँ इसी क्षेत्र में। अच्छा, शुरुआत कैसे हुई? जब आपने एमसीए बीसीए किया तो उसके बाद बुक लिखने क्यों चले गए? कहीं जॉब क्यों नहीं की? जब लाखों पैसा आपने शिक्षा पे खर्च किया तो बुक ही क्यों लिखी? बुक लिखने का एकमात्र रीज़न ये था कि इस फील्ड में ना तो कोई पहले बुक लिख रहा था, साथ में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आईटी फील्ड के जिसका कि टॉप कंपनीज में सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि उनको थोड़ा 60% नंबर नहीं आ पाते हैं। तो मेरा सोचना था कि अगर बच्चों को हम सिखाया जाए कि ये भी एक क्षेत्र है जहाँ आप जॉब पा सकते हैं, क्योंकि आपको किसी कॉल सेंटर में या आईटी की जो पढ़ाई करने के बाद विभिन्न सेल्स के काम में ना जाकर आईटी में ही जाएं, और ये भी एक क्षेत्र है जहाँ आप जा सकते हैं क्योंकि इसके बारे में कहीं नहीं किसी कॉलेज में पढ़ाया जाता है, ना कोई बताता है आपको। तो उस टाइम पे अब तो काफ़ी कुछ हो चुका है मार्केट में, काफ़ी लोग जानते हैं, तो इस वजह से हमने बुक लिखा और लोगों को। अच्छा, अब आगे कौन सी बुक लिखने आप जा रहे हैं और उससे पहले कौन कौन सी आप बुक लिख चुके हैं? मेरी सबसे पहले बुक 2015 में आई थी सर, जिसका नाम था टेक्निक्स ऑफ एसईओ 2015, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक रही आईटी सेक्टर में। उसके बाद टेक्निक्स ऑफ एसईओ आई, मोबाइल एसईओ पे आई थी, मोबाइल एप्लीकेशन पे आई थी कि अब एएसओ होता है जिसको हम बोलते हैं ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, वो कैसे करते हैं, सोशल मीडिया में कैसे प्रमोशन करते हैं। अब हाल फिलहाल में मेरी आई स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एसईओ, जो कि प्रभात प्रकाशन के थ्रू है। और लेटेस्ट जो बुक आने वाली है सर, वो मार्केट में वो आएगी आपकी इसी के ऊपर आएगी, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन लगा काफ़ी फ्रॉड होने लगे, तो काफ़ी मतलब साइबर क्राइम में पड़ रहा है। तो उसमें कैसे हम सिक्योर रखेंगे अपनी वेबसाइट को, अपनी ऐप को, या आपका यूट्यूब चैनल है कुछ को हैक ना कर ले, कुछ को डिलीट ना कर दे, तो उसके ऊपर हम बुक लिखने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ उपेंद्र राणा, जो कि देश के पहले डिजिटल राइटर हैं और इस अवार्ड से नवाजे भी जा चुके हैं। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, जनहित टाइम्स। नौकरी नहीं मिलने की वजह से वो बेहद ज्यादा निराश हो गए थे, लेकिन तब उनको नहीं पता था कि यही निराशावाद एक दिन उनको एक ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देगी जहां उन्हें देश का पहला डिजिटल राइटर कहा जाएगा। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।